हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नकुल मैथ्स क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का तीसरे का पहला सवाल करेंगे। देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है, दो संख्याएं निकालनी। दो संख्याएं जो है उनका अंतर कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। यानी दोनों संख्याओं का जो अंतर है, अंतर का मतलब एक दूसरे में से घटाना। तो दो संख्याओं का जो अंतर है यानी डिफरेंस दे रखा है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो उन संख्याओं को हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, यानी दो संख्याओं को हम एक को तो मान लेंगे x और एक को मान लेंगे y और उनका अंतर कितना दे रखा है 26। तो x में से y माइनस कर देंगे और जो किसके इक्वल होगी 26 के। और फिर कह रखा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और वह संख्याएं हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे हम दो संख्या है तो एक को तो हम मान लेंगे x और दूसरी को मान लेंगे y। तो देखिए, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। हमने क्या किया, दो संख्याएं जिनका अंतर 26 दे रखा है उनमें से उन दोनों संख्याओं को हमने x और y मान लिया। माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है और इनका अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। यानी दो संख्याओं का अंतर 26 है। इसका मतलब, अंतर का मतलब है माइनस, यानी पहली संख्या में से दूसरी संख्या माइनस करेंगे, यानी x में से y माइनस करेंगे, वो किसके इक्वल होगा, 26 के। यानी दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है, 26। तो x माइनस y बराबर कितना होगा, 26। इसको नाम देंगे हम समीकरण ए। इसके बाद में अगली जो समीकरण बनाएंगे हम किससे बनाएंगे, जो नेक्स्ट लाइन है, एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो एक संख्या का मतलब है कि x। हम मान लेते हैं कि जो एक संख्या है वो क्या है, x और ये दूसरी संख्या से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। यानी दूसरी संख्या है y, उससे कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो पहली संख्या x है, ये एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी है, 3 गुनी। यानी y की कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो x बराबर y की 3 गुनी है, इसका मतलब y को किससे गुणा कर देंगे, 3 से। तो x बराबर क्या आ गया, 3y। ये हमारी दो समीकरणें बन गई, इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके और x और y का मान निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, दो संख्याएं आ जाएगी। यानी उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिसको अपन ने माना है, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। तो x और y का मान निकालना है। क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 2 में, समीकरण 2 से जो x का मान है x बराबर 3y, उसको किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, यानी x बराबर जो 3y है वो किस में रख देंगे, हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में रखेंगे, इस x के स्थान पर x बराबर 3y रखना है, यानी कि 3y रखना है x के स्थान पर। तो x के स्थान पर हमने रख दिया 3y और माइनस में क्या है y और बराबर में
26। अब हमने x के स्थान पर 3y रख दिया और -y। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और y का मान निकाल लेंगे। तो 3y में से y माइनस करेंगे तो बचेंगे 2y और बराबर में 26। यहाँ पर 2 y के गुणा में है, इसको दाईं तरफ भेजेंगे तो ये जाएंगे बटे में, यानी y बराबर 26/2 और 26 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 बार, यानी y का मान कितना आएगा, 13। ये आ गया y का मान, यानी दूसरी संख्या आ गई हमारे पास। इसके बाद में हम पहली संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। तो यहां से हमारे पास x का मान आ जाएगा। देखो y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर, तो y बराबर 13 हम समीकरण 2 में रखेंगे। देखिए यहां पर x बराबर, इस y के स्थान पर हम क्या रख देंगे, 13 रख देंगे। तो 3 इंटू 13 और 13 किया 39, यानी x का मान हमारे पास कितना आ गया, 39। तो x का मान तो 39 है और y का मान है 13। तो ये है एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी। इसका मतलब है कि ये पहली संख्या 39 है, वो y की कितनी गुनी है, 3 गुनी, यानी 13 किया 39। तो ये हमारा इस तीसरे का जो पहला सवाल है ये हमारे पास हो गया है। हमने इसका x और y का मान निकाल लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का दूसरा, वो हम करने जा रहे हैं। देखो तीसरे का दूसरा सवाल, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमें करना है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। यानी बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है। हमें वह दोनों कोण ज्ञात करना है। यानी दो संपूरक कोण है। कैसे कोण है, समपूरक। तो समपूरक और पूरक। समपूरक कोण किसे कहते हैं, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे कहते हैं समपूरक कोण। और पूरक कोण ऐसे दो कोणों का योग कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो उसे कहते हैं पूरक कोण। यानी चाहे संपूरक आ जाए चाहे पूरक आ जाए, पूरक कोण में तो योग कितना होगा, 90 डिग्री। यानी दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा। और समपूरक में दो कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो अब हम इस क्वेश्चन में दो समीकरणें बनाएंगे इनसे, और दो समीकरणें बनाकर उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़े और छोटे कोण को x और y मान लेंगे। यानी बड़े कोण को तो हम मान लेंगे x और छोटे कोण को मान लेंगे हम y मान लेंगे, और x और y का मान हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास दोनों संपूरक कोण आ जाएंगे। तो देखो सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो माना बड़ा कोण x डिग्री और छोटा कोण y डिग्री है। पहला जो है यानी बड़ा
कोण तो x डिग्री मान लिया हमने और छोटा कोण कितना मान लिया y डिग्री। यानी बड़ा कोण का जो माप है वो तो x डिग्री है और छोटे कोण का माप y डिग्री है। अब दोनों जो कोण है बड़ा और छोटा यानी दो कोण है वो कैसे हैं? समपूरक। समपूरक है इसका मतलब दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। यानी बड़े कोण और छोटे कोण दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। यानी x और y, x प्लस y इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। इसके बाद में ये पहली समीकरण हमारे पास आ चुकी है। अब दूसरी समीकरण कहां से आएगी? पहली समीकरण तो हमने बना ली कि हमें क्या दे रखा था? समपूरक कोण दे रखा था। तो समपूरक कोण हमें पता है, समपूरक कोण में जो समपूरक कोण होते हैं उन दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो पहला कोण था x डिग्री और दूसरा था y डिग्री। तो हमने दोनों का योग करेंगे x प्लस y को किसके बराबर होंगे? 180 डिग्री के। अब अगली इक्वेशन हमें निकालनी है, यानी अगली समीकरण निकालनी है। तो अगली समीकरण कहां से आएगी? पहली समीकरण तो समपूरक से आ गई और दूसरी जो समीकरण आएगी वो यहां से आएगी कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। यानी बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 अधिक है। और अधिक के लिए प्लस करते हैं, कम के लिए माइनस। तो बड़ा कोण सबसे पहले लिखेंगे हम बड़ा कोण। बड़ा कोण को हमने क्या माना? x डिग्री। यानी x बराबर ये जो बड़ा कोण है x वो छोटे कोण से कितना ज्यादा है? 18। तो छोटा कोण है y और ये छोटा कोण है y से कितना ज्यादा है? यानी x y से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। तो प्लस क्या कर देंगे? 18। ये हमारे पास दूसरी समीकरण आ चुकी है। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को सोल्व करके हम x और y का मान निकाल लेंगे। तो दोनों समपूरक कोणों का मान हमारे पास आ जाएगा। तो एक बार और देखो इसको, समीकरण 2 कैसे बनाएंगे? बड़ा कोण छोटे कोण से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे? बड़ा कोण। और बड़ा कोण क्या है? x डिग्री। तो x, उसके बाद में बराबर लगाएंगे छोटे कोण से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। यानी छोटे कोण से 18 ज्यादा है, इसका मतलब है छोटे कोण में कितना प्लस करना है? 18 प्लस करना है। यानी x बराबर छोटा कोण है y और उसमें कितना प्लस कर देंगे? 18। तो y प्लस 18। ये हमारी समीकरण 2। अब इन समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे? सोल्व कर लेंगे। तो x और y का मान आ जाएगा। इस x बराबर y प्लस 18 को किस में रख देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। तो x बराबर y प्लस 18 को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे? इस x के मान को यानी x बराबर y प्लस 18 को हम समीकरण 1 में रख देंगे। यानी x के स्थान पर y प्लस 18 आ जाएगा। तो y प्लस 18 यानी x के स्थान पर आ गया y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 डिग्री। इसके बाद में इसको सोल्व कर लेंगे हम। इस जो अचर है 18 इसको तो दाईं तरफ भेज देंगे अचर की तरफ और y प्लस y कितने y हो जाएंगे? 2y। और 18 को जब इधर भेजेंगे तो ये इधर प्लस का है, इधर दाईं तरफ किसमें जाएगा? माइनस में। और 180 में से 18 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2y बराबर 162। यानी 180 में से 18 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 162। इसके बाद में 2 गुणा में 1 आ जाएंगे बटे में, यानी y बराबर 162 बटे 2 और 162 में 2 का भाग देंगे तो y का मान आ जाएगा y बराबर 81 डिग्री। यानी y का मान कितना आ गया? 81 डिग्री। इसका मतलब है छोटा कोण हमारे पास कितना आया? 81 डिग्री। तो ये आ गया। अब हम डायरेक्ट x का मान भी निकाल सकते हैं, जैसे कि x प्लस y 180 डिग्री। इसका मतलब है कि जो संपूरक कोण है दो कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में से यदि y के मान को माइनस कर दें तो
तो क्या होगा, x का मान आ जाएगा। या फिर यहाँ पर y, इस समीकरण 2 में y का मान रख देंगे, y का मान जो 81 आया है वो समीकरण 2 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो देखो y बराबर 81 डिग्री समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो x बराबर y के स्थान पर क्या रखेंगे 81, तो 81 प्लस 18 और ये हो जाएंगे x बराबर कितने 99 यानी 99, तो x का मान आएगा 99 यानी x यानी बड़ा कोण तो है 99 और छोटा कोण है 81 और दोनों आपस में कैसे कोण है, समपूरक। समपूरक का मतलब है कि इन दोनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री, यानी प्लस करके देख लो 99 प्लस 180 कितना होगा, 99 प्लस 81, 99 प्लस 81 कितना होगा 180 डिग्री, यानी दोनों कोण आपस में कैसे हैं, समपूरक कोण है। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन